हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। एक हफ्ते से हमने कुछ ना ट्रेडिंग की ना वीडियो बनाया, एंड आज आई हैव टोल्ड इन द चैनल नॉट वेल, बट एनीवे ठीक हुए। गैप दिसंबर में भी हुआ, गैप जनवरी में भी हुआ। अभी दिस ईयर लुक्स लाइक लेजी ईयर फॉर मी। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, वीकली वीडियो तो हमने संडे को बनाया था। निफ्टी का एक लेवल दिया था, बैंक निफ्टी का हमने एक लेवल दिया था, और हमारा व्यू जो था दोनों में कि मार्केट वुड बी ऑन सेल ऑन राइज। तो अगर आप ये ट्यूसडे की कैंडल अगर खाली देख लो, ओके, ये मंडे से है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अगर ये ट्यूसडे वाली कैंडल को छोड़ दो जिसमें व्यू हमारी गलत गई थी, रेस्ट ऑल द कैंडल्स आर सेल ऑन राइज कैंडल्स। ओके, मंडे, ट्यूसडे, sorry, Wednesday, Thursday, Friday, every candle is a sell on rise candle on a red, and that was the exact view I had in my weekly video what I made on last Sunday. Okay, the only day which went wrong was this Tuesday, but which is okay, you cannot be right all the time. Nifty also, if you look at, it was actually sell on rise like this one, right? Monday, though it closed green, but it has given a very good amount of sell. Okay, morning mein. Then Tuesday ignore, Wednesday, Thursday red candles. 187 was the level that I gave, where I told that Nifty is going to struggle 187 के आसपास. Yeah, this was the level. Okay, Nifty was struggling. See, 3 days struggling around that level. Okay, 14,200 ले लो, 190 के आसपास था. So this is the level where Nifty struggled. And Friday, even if I was not posting any views in the channel, मैंने फिर भी बता दिया क्योंकि फ्राइडे इंपॉर्टेंट डे था, इसलिए मैंने ग्रुप में बोला कि 180 मुझे लग रहा था कि निफ्टी गैप अप शायद करेगा और सस्टेन कर जाएगा, बिकॉज 1 2 3 डेज हो गया था ना, फोर्थ डे इसको गैप अप का बहुत हाई चांसेस था. 180 मैंने ग्रुप में जो चैनल में मेन चैनल में जो डाला था, 187 के ऊपर अगर निफ्टी 2 आवरली कैंडल सस्टेन कर देता है तो स्टे बुलिश. तो ये जो लोग उस व्यू को लेके बुलिश रहे होंगे, एंड ऑफ द डे उनको प्रॉफिट मिला होगा ऑब्वियसली. आज हम पूरा वीक की बात नहीं करेंगे, बिकॉज दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी डिसाइडिंग वीक्स फॉर द मार्केट बिफोर द बजट. बट हमारी एक जो व्यू रहेगी वो बुलिश की रहेगी, दैट मीन्स बाय ऑन डिप्स की रहेगी. जैसे ये वीक हमारी सेल ऑन राइज की व्यू थी, जो निफ्टी में तो 60% थी और बैंक निफ्टी में 90% उसने काम किया. करंट वीक की जो व्यू रहेगी वो हमारी बाय ऑन डिप्स की व्यू रहेगी आइडियली. ओके, एंड मैं लेवल भी दूंगा, क्या लेवल, ये मैंने फिर दोनों का लगाया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में. एंड देयर इज स्पेशली कल एक वंडरफुल ट्रेड आपको मिलेगा, बिकॉज लेवल की कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है. दिस लेवल एंड बैंक निफ्टी में भी मैं एक लेवल दिखा दूंगा, दिस वाला लेवल जो है, ये दोनों लेवल याद रखना कल की ट्रेडिंग के लिए. ओके, वीकली का मैं बताता हूँ कि किस सिनारियो में हम बुलिश होंगे, क्योंकि हम सिनारियो बेस लेते हैं एंड सिनारियो बेस ही हमको मार्केट बचाता है. अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड इन ए ब्रूटल मार्केट लाइक दिस. ओके, ये व्यू था, इसीलिए निफ्टी में जिसने बाय किया होगा वो बचा होगा. सेल उस दिन करना नहीं था. ओके, बिकॉज ये 200 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ and though 2 hourly candle it sustained. Okay, but anyway, that's the past week's review. this week का रेंज जो है, हम पहले बैंक निफ्टी से चालू करेंगे, बिकॉज बैंक निफ्टी इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, निफ्टी फिर भी थोड़ा क्लियर है. देखो, बैंक निफ्टी में डेली कैंडल में अगर मैं जाऊं, ओके, ये जो फिबो का लेवल मैंने लगाया है, कंसीडर दिस लेवल ओनली फॉर टुमारो ट्रेडिंग के लिए. एंड ये एक लेवल याद रखना, 32,411. ओके, तो 32,420 के आसपास एक लेवल जो है वो हमारी कल की R2 भी है. वेरी हाई चांसेस कि अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो कल वहां से गिरना चालू करेंगे. ओके, मंडे ऐसे भी हमारी रेड कैंडल की डेज होती है. बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक है, बट स्टिल आई वुड गो फॉर बैंक निफ्टी इन बाय ऑन डिप्स. मैं जब छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा, ये एरिया में आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाई आई एम ऑन बाय ऑन डिप्स. तो पहला एक जो लेवल है बैंक निफ्टी में आपको याद रखना है, दैट इज 32,411. ओके,
This is going to act as a crucial resistance tomorrow if Bank Nifty goes up or it gaps up. Okay, in both the cases, right? Now, the only thing that we need to worry, जो people कल मंडे जो सेल ऑन राइज में सेल में रहेंगे, बाय कहाँ पे करना है मैं बताता हूँ. देखो मैं व्यू वीकली का दे रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स का, बट कल लेवल पे सेल का दे रहा हूँ. ओके, तो ये सिनेरियो याद करके करना. आपने बोला कि सर आपने बाय ऑन डिप्स का व्यू दिया वीकली, कल का सेल दे रहे हो, तो एवरी लेवल यू नीड टू वॉच केयरफुली. ओके, तो अगर बैंक निफ्टी को हम कहाँ तक वीकली का अभी हम एनालिसिस कर ले ना, तो बैंक निफ्टी को हम कहाँ तक देख सकते हैं. सो अराउंड 2000 पॉइंट्स beauty. Okay, this should be our weekly view, around 2000 to 2200 points. People levels also matching 33,500 के आसपास. ओके, बट ये कब हम ये व्यू रखेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा. बट अगर बैंक निफ्टी ओके मंडे को बाई ऑन डिप्स बन जाता है, दैट मीन्स फॉल होता है और फिर बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो बन जाता है, then we would look for another 1500 points upon Bank Nifty, and this is the channel which we have been respecting. The upper channel should touch it. तो अगर आप देखोगे, ये देखो, if you take 4-5 days, ideally it will come around here 32,500, ये upper channel. The good thing is Bank Nifty is back inside the channel. ये चैनल मैंने पिछले 15 दिन से ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ. कैन यू सी दिस चैनल? ये चैनल आपको मेरा हर एक वीडियो में दिखेगा. और मैंने बोला था बैंक निफ्टी जब ये चैनल में बैक करेगा, देयर आर हाई चांसेस दैट इट विल गो एंड टच द टॉप ऑफ द चैनल. ओके, बाकी हम स्टॉक्स देखेंगे, स्टॉक सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अदरवाइज हमारी वीकली जो व्यू, ये वीकली व्यू है, वीकली व्यू है कि मंडे अगर ये वीकली क्लोज के ऊपर क्लोज कर देता है, हमारी वीकली क्लोजिंग कहाँ पे, यहाँ पे 32,300 के आसपास ले लो. ये 32,000 ये लेवल ले लो, 32,450 के ऊपर अगर मंडे या ट्यूसडे को क्लोज कर देता है तो हम लोग एक पोजिशनल बाय बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की ले सकते हैं, 32,400 टू 33,400, एंड वी कुड सी अ ऑल टाइम हाई इन बैंक निफ्टी. ओके, बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है, बट मंडे और ट्यूसडे की क्लोजिंग के ऊपर ये डिपेंडेंट है. तो योर क्रूशियल लेवल ऑलरेडी मैं बोला, द क्रूशियल लेवल इज 32,411. इसके ऊपर और नीचे गेम होगा. ऊपर का गेम जो है वो पोजिशनल है, नीचे का जो गेम है वो सिर्फ कल के लिए वैलिड है, मंडे के लिए. क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नाउ ये हमने वीकली एनालिसिस किया. ये लेवल याद रखना जो हमारी R2 की है 32,411. आई एम डिलीटिंग दिस एंड आई एम गोइंग इनटू अ लोअर टाइम फ्रेम नाउ. In this lower time frame, so if we look at this, okay, if we look at this, आपको कल ट्रेड कैसे करना है in a lower time frame? So there are two channels that you see. एक तो हमारा मेन चैनल ये है जो मैंने अभी आपको हायर टाइम फ्रेम में दिखाया. लोअर टाइम फ्रेम में the channel is this and this. Okay, that means अगर बैंक निफ्टी और यहाँ पे हमारी पॉइंट ऑफ कंट्रोल की लेवल है विच इज 32,050, 32,000 के 50 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कल ट्रेड करना चालू करता है, लेट्स से फ्लैट ओपनिंग होता है या हल्का सा गैप डाउन ओपन होता है, इसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है, या फिर ऊपर जाके ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके अराउंड 32,050 के आसपास फिर गिरना चालू करता है, टेक ए सेल एंड remember this sell will come fast, very fast. So 32,000 से we will go for a 400 point sell straight. Okay, market का ये जैसा स्ट्रक्चर बना है, ये जैसे स्ट्रक्चर बना है, it should ideally give you a 400 point sell tomorrow, 32,600 के आसपास. कल के लेवल इतने अच्छे ना, the trading is going to be very very easy. So अगर ये नीचे, ये सिनारियो अगर ये नीचे गिरना चालू करता है, look at this level which is our S3 level which is 31,660 के आसपास, and this is our level according to the market structure target which is 31,610. तो जैसे ही ये जोन में मार्केट आएगा, that means
31,620 30, या ये भी पॉसिबल है 660 से ही, 650 जैसे ही पहुंचेगा मार्केट 31,650। आप देखो 2 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगाना है। अगर कैंडल रुक गया वहां पे, ग्रीन कैंडल बना दिया 2-2, दैट मीन्स 2 मिनट का 2 ग्रीन कैंडल ये लेवल पे इसने बना दिया, फटाफट बाय करना, क्योंकि ये ऊपर भी फास्ट ही जाएगा। ओके, ये ऊपर भी फास्ट ही जाएगा, ये सिनारियो याद रखना कल, ठीक है। पहले ये सेल लो, जैसे ही मार्केट 650 पहुंचा बुक करो, वेट फॉर 2 मिनट्स ग्रीन कैंडल एंड इट्स अ ब्लाइंड बाय फॉर मी टुमारो। मार्केट अगर ऐसे फास्ट गिरता है, दैट मीन्स विद इन 15 मिनट्स मार्केट ये लेवल पे आ जाता है एंड रुक जाता है फॉर 5 मिनट्स, ओके, आई वुड गो फॉर ए ब्लाइंड बाय इमीडिएटली। इसको फटाफट बाय करना है क्योंकि ये फास्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। इन दैट केस मार्केट माइट जस्ट क्लोज अराउंड दिस लेवल, 32,100 के आसपास मार्केट क्लोज करने की पॉसिबिलिटीज है, ओके। अगर अल्ट्रा बुलिश हो गया तो यू डोंट नो, बट फ्रॉम हियर द टारगेट वुड बी 32,100 पिवट तक ये गारंटेड टच करेगा। अगर जो मैं सिनेरियो में बोल रहा हूँ वैसे अगर उसने दिया, ये गारंटेड 32,120 टच करेगा। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, so this is a blind buy scenario for me guys tomorrow, okay। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ so that people don't forget, this is a blind buy level for me tomorrow in Bank Nifty, okay। ये 32,630 to 650 blind buy अगर ये सिनारियो में आता है। now what other scenario that can happen, जो अभी दिख रहा है जैसे निफ्टी एक्चुअली ऊपर गया है, क्या बैंक निफ्टी गैप अप कर सकता है? अगर बैंक निफ्टी गैप अप कर दिया दैट मींस इट विल बी बैक इनटू दिस चैनल। ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, निफ्टी विल बी बैक इनटू द चैनल। और अगर बैक इनटू द चैनल आता है, मेरी जो बाइंग होगी वो बाइंग होगी, मैं सेल नहीं करूंगा। अगर ये गैप अप हो जाता है इस चैनल के अंदर, ये मेन चैनल का लोअर लाइन है, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल वेट फॉर, दिस इज एक्चुअली ऑल टाइम हाई, आई विल वेट एंड दिस इज आवर R1 ऑल्सो। इसलिए मैं बोला आज लेवल और मार्केट स्ट्रक्चर बहुत कॉन्साइड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। तो मार्केट अगर ये लेवल क्रॉस करता है कल 32,250, आई विल गो फॉर ए बाय एंड मार्केट विल डेफिनेटली गो फॉर 411। ये हमारी R2 थी और ये हमारी फिबोनाची की भी लेवल थी, याद है आप लोगों को मैंने बोला। तो मैंने 2 ट्रेंड लाइन बताई थी आपको, सॉरी 2 चैनल बताई थी। ये मैन चैनल का हाई है, ये लोअर चैनल का हाई है, तो मैं लोअर चैनल का हाई का टारगेट करूंगा 32,410 के आसपास। कहां से? 250 से 410 विच इज अराउंड 160 पॉइंट्स बाय, रेस्ट इज बोनस। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दिया तो हम तो पोजिशनल बाई, पोजिशनल बुलिश ही हैं, जैसे मैंने आपको बोला है 32,450 के ऊपर if it closes tomorrow I will go for a positional buying up to 33,500, 1000 पॉइंट की पोजिशनल बाइंग, ओके। एंड बाय ऑन डिप सिनेरियो, इसलिए मैं बोला दिस इज आल्सो बाय ऑन डिप सिनेरियो। सेल ऑन राइज कब होगा? एक ही सिनेरियो, बाय ऑन डिप्स मेरा कल सब सिनेरियो में, सेल ऑन राइज हमारा एक सिनेरियो में बनेगा अगर मार्केट सीधा यहाँ पे गैप अप ओपन होता है या फिर यहाँ पे गैप अप होता है और 32,420 के आसपास जाता है, ये इनर चैनल में रेजिस्टेंस लेता है और गिरना चालू करता है। यू माइट सी ए वेरी स्मॉल फॉल and the fall is again up to this 32,300 के आसपास ही only, okay, that means 450 to 300, 120 points की fall, it should take a support from here and again go up। अगर चैनल के अंदर आ गया है it will take support and go up। remember, do not sell, your sale is at only 2 levels tomorrow, one is R2, one is 32,050 के नीचे और this line retest, and you have to remember the scenario, ये फास्ट सेल होगा और फिर फास्ट रिकवरी भी होगा एंड दिस इज अ ब्लाइंड बाय लेवल फॉर मी टुमारो। एवरीबॉडी इज क्लियर? बैंक निफ्टी का ये कल का ट्रेड है, कल कहां क्लोजिंग करता है या ट्यूसडे कहां क्लोजिंग करता है उसके ऊपर हम या तो बुलिश बनेंगे या फिर हम कंसोलिडेशन मोड में जाएंगे या बेयरिश बनेंगे, वो मैं कल वीडियो में अपडेट करूंगा। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। मैं इतना डिटेल में जो बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी मैंने इतना डिटेल में बताया क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ट्रेडिंग। निफ्टी में द ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल। निफ्टी में देखो आपको
बाय ऑन डिप्स रहना है, बट कल जो आपको ट्रेड करनी है वो सेल ऑन राइज तो नहीं बोलूंगा, सेल ले सकते हो आप। ये आपको एक फीवो की लेवल दिख रही है 455 विच इज अराउंड 460 ले लो, दैट इज आवर R2 टुमारो। निफ्टी अगर यहाँ पे कल सीधा ओपन होता है, ओके, हमारा R1 कहाँ पे है, हमारा R1 है 400 के ऊपर, 400 के ऊपर निफ्टी ओपन होगा, वेरी हाई चांसेस 400 के ऊपर निफ्टी ओपन होगा। जैसे ही निफ्टी ओपन होता है इसके ऊपर या 460 के आसपास, जैसे ही ये टच करता है, एक हाई प्रोबेबल सेल ऑफ 50 to 60 पॉइंट्स हमको मिल जाती है। यहाँ से R2 से R1 तक 50 पॉइंट की सेल आप आराम से ले सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। दिस इज द सेल सिनेरियो टुमारो। निफ्टी कल गैप डाउन होगा नहीं, सो फॉरगेट। इसके बाद जो आएगा रेस्ट बोनस आएगा, ओके। और बाई चांस निफ्टी यहाँ पे आ जाता है 14,340 के आसपास आ जाता है, आप एक बाइंग ले सकते हो, ठीक है। बट निफ्टी यहाँ पे आया तो बाई ऑन डिप से, मतलब फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में बहुत फास्ट गिर गया और यहाँ पे सपोर्ट लेना चालू कर रहा है या पीवट में ले रहा है 320 के आसपास, ओके। लाइक ए 100 पॉइंट फॉल, नो 100 पॉइंट फॉल अगर हो गया ना, जितना जल्दी होगा आपको बाइंग भी उतनी फास्ट मिलेगी। तो यहाँ से आप बाई कर लेना, मार्केट ऊपर ही जाएगा। और पोजिशनल के लिए मैं बता देता हूँ, वीकली के लिए निफ्टी अगर 460 के ऊपर कल क्लोज कर देता है, कल या ट्यूसडे व्हाटएवर, our target would be ideally, ultimate target would be ideally around 15,000 के आसपास, which is 14,900, ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ओके। ये लेवल कब का है, ये लेवल 2 हफ्ते तक का है, मतलब 15 डेज का टारगेट है ये ऑलमोस्ट। ये 1 हफ्ते में आ जाए, 2 हफ्ते में आ जाए, वी डोंट नो, बट विल ओनली बिकम बुलिश इफ इट सस्टेन्स अबव 14,460। 2 आवरली कैंडल्स जो मैंने 187 लेवल में दिया था, ओके। सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। We will only become bullish if Nifty goes below 14,190। ये जो लेवल, this will still act as a level on the downside, but पहले इसको नेगेट कर रहे हैं दो, which looks to me very rare। तो कल ट्रेड कैसे करोगे, वेरी सिंपल, गैप अप ओपन होता है, 460 टच करता है, सेल करो 50 पॉइंट्स, रेस्ट इज बोनस। बाई चांस मार्केट यहाँ पे आता है 320 340 के लेवल से, दिस इज a लेवल फॉर ब्लाइंड बाइंग। गैप डाउन का सिनेरियो मैं डिस्कस नहीं कर रहा है, बिकॉज आई डोंट थिंक गैप डाउन कल निफ्टी हो सकता है, आई डोंट थिंक गैप डाउन होगा। तो मार्केट इज स्टिल बाय ऑन डिप्स मी टुमारो। जितना बड़ा फॉल देगा मेरे लिए बाइंग उतनी स्ट्रांग हो जाएगी निफ्टी की, ठीक है। स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं। HDFC ये मैंने पहले लगा के रखा हुआ है, HDFC मेरे को थोड़ा सा वीक लग रहा है, दैट माइट बी द रीजन निफ्टी माइट फॉल टुमारो इन द मॉर्निंग इवन आफ्टर गैप अप, ओके। तो HDFC को ही थोड़ा आपको मॉनिटर करना है। रिलायंस बुलिश टू कंसोलिडेशन, ओके। और इसने डिमांड जोन से लिया है, या तो ये जोन ये ब्रेक कर दे, 1900 का लेवल ब्रेक कर दे तो ये फॉल होने की पॉसिबिलिटीज है, बट मुझे नहीं लगता ये फॉल होगा। तो इट विल बी आइदर कंसोलिडेशन और इट विल क्लोज पॉजिटिव, ओके। IndusInd Bank also be positive. Axis Bank I am not sure, it might get consolidation. ICICI बैंक में देखो, ये चैनल मैंने ग्रुप में भी दिया था, ग्रुप ने कोई बंदे ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, सर निरंजन भाई ने पूछा था, मैंने बोला था ये अगर 537 को सस्टेन कर गया, ये दिन बोला था, यहाँ पे सस्टेन कर गया तो ये 550 जाएगा और उसके बाद ये चैनल टच करने की पॉसिबिलिटीज है। तो 550 का पहला टारगेट तो इसने दिया और उसके बाद गिरा, ओके। टुमारो आई एम बुलिश इन ICICI बैंक अनलेस इट ट्रेड्स बिलो 538, दैट मीन्स 538 तक अगर आ गया ना, तो इसमें आप बुल कॉल नहीं ले सकते, आप बुल कॉल 542 के ऊपर ही लोगे, ओके। दैट मीन्स डे की क्लोजिंग जो है, ये हाई नहीं, डे की क्लोजिंग बोल रहा हूँ, 542 के ऊपर ट्रेड किया तो बुलिश, 538 के नीचे ट्रेड किया तो बेयरिश, ओके। दैट इज द रीजन, बट माय पर्सनल व्यू इज ICICI बैंक माइट फायर टुमारो, okay. The other two banks which might give you a positive closing tomorrow also is Kotak and HDFC। ये कल भी पॉजिटिव थे फ्राइडे को, this might get positive tomorrow also। कोटक बैंक में हमने पोजिशनल सेल यहाँ पे दिया था, ठीक है। एंड इफ यू लुक एट, ये इस लेवल को टच कर गया ऑलरेडी, ये हमारी टारगेट थी, ये हमारी टारगेट थी, ये इस लेवल को टच करके गया है और 4 बार टच कर दिया है, तो इट इज टेकिंग सपोर्ट हियर, ठीक है। तो मेरा कोटक का पोजिशनल सेल इज क्लोज नाउ, इट गेव मी अराउंड 40 पॉइंट्स व्हिच इज गुड इन 3 to 4 days, ओके। तो कोटक का पोजिशनल सेल इज क्लोज राइट नाउ। आई एम अ लिटिल बिट बुलिश ऑन कोटक, बाकी देखते हैं मंडे क्या करता है।
बट आई एम बिट बुलिश ऑन कोटक, एटलीस्ट पॉजिटिव क्लोज होनी चाहिए। एंड द गेम, द नेक्स्ट गेम जो जनवरी 2021 तक चलने वाला है, both in financial service index and bank nifty, the game is going to be played by HDFC Bank mostly. I am bullish on HDFC Bank now. Okay, पिछले 3-4 दिन से आपने ध्यान दिया होगा, मैं HDFC बैंक में भी वीक था, वीक टू कंसोलिडेशन। कोटक में तो पोजिशनल सेल कॉन्फिडेंटली लिया था, but now I am bullish on HDFC Bank. Okay, so even if ICICI Bank goes down, HDFC Bank will go up and it will not allow Bank Nifty to fall. Okay, that is the reason I'm saying Bank Nifty is buy on dips for me tomorrow. I mean for the entire week ideally. Okay, and we have a 1500 points target from here on the upper side. Downside मेरे को थोड़ा कम लग रहा है, unless Bank Nifty closes below 31,250. ये लेवल मैंने आपको पहले भी दिया है, 31,250 was a crucial level. तो इसके नीचे क्लोज करेगा तो मैं bearish बनूंगा, otherwise every scenario for me is buy on dips in the entire week tomorrow. ये वीक हम सेल ऑन राइज थे, नेक्स्ट वीक हम बाय ऑन, आई मीन लास्ट वीक हम सेल ऑन राइज थे, दिस वीक हम बाय ऑन डिप्स। ओके, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट एक हफ्ते से वीडियो बनाया नहीं था तो मैं सोचा थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो है आप मेरे को डिस्कशन ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हो आफ्टर लुकिंग एट द वीडियो। सिनारियोस स्पेशली बैंक निफ्टी का देख लेना भाई लोग, कल दोनों तीनों जगह पे आपको प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।